हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जी सॉल्व गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम अभी तक एशियन हिस्ट्री के 13 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा दोस्तों, एक बार उनको जाके देख ले। उसके बाद जो हमारा अगला का चैप्टर था दोस्तों, 14वां चैप्टर एशियन हिस्ट्री का, जिसमें हमने देखा था दोस्तों कि साहित्य एवं अगर साहित्यकार उनकी अगर रचनाएं एवं उनके अगर रचनाकारों के बारे में हमारा ये टॉपिक था दोस्तों, जिसमें हम अभी तक अगर 50 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। इसके जो 50 तक का क्वेश्चन है दोस्तों, उनको हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, अगर किसकी प्राचीन का भारतीयों के का आयुर्वेद शास्त्रों से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, भास्कराचार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नाटकों में अगर किसी अगर शूद्रक ने लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन सा नाटक है दोस्तों जिसको शूद्रक ने लिखा है? तो मृच कटिगम हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में अगर किसने अगर आयुर्विज्ञान अगर विषय पर रचना की थी दोस्तों? सुश्रुत ने करी थी दोस्तों, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन होगा गुप्त काल में अपनी अगर आयुर्विज्ञान का विषय का रचना के लिए अगर जाना जाता है दोस्तों? गुप्त काल में कौन होगा अपनी अगर आयुर्विज्ञान अगर विषय की अगर रचना के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, सुश्रुत। जैसे कि ऊपर भी देख चुके हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है अगर रिपीटेड है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फिर किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत के नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसको राइट है दोस्तों, प्राकृत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक का संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन है सी दोस्तों, चिकित्सा। चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों होगा चरक संहिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चार ग्रंथों में से कौन सा अगर विश्वकोशीय ग्रंथ है दोस्तों? तो सी इसका राइट होगा दोस्तों, व्रत संहिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने न्यूटन से एक पूर्व ही के बता दिया था कि एक सभी को वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं दोस्तों? किसने बता दिया था? न्यूटन से पहले किसने बता दिया था दोस्तों कि पृथ्वी पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है दोस्तों? तो ऑप्शन डी दोस्तों, ब्रह्मगुप्त। इसको एक महान खगोली माना जाता है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी, विशाख दत्त। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों को भी क्लीन दिखेगा। थोड़े जो फ़ॉन्ट हैं थोड़े बड़े दिखने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर 60 ही देख लेते हैं। कौन सा अगर विशाख दत्त के एक देवी चंद्रगुप्तम पर अगर लागू होता है दोस्तों? इनमें से कौन सा दोस्तों विशाख दत्त के देवी के चंद्रगुप्तम पर अगर लागू होता है? तो ऑप्शन बी दोस्तों, राजनीतिक नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 अगर कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, दंडी दोस्तों। ये जितनी भी रचनाएं आप लोगों को कराई जा रही है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग इनको अच्छे से देख ले दोस्तों। अगर एक बार में याद ना हो दोस्तों, तो आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको इनको रीड करने में आसानी होगी। और आप लोगों को दोस्तों ऐसा लगता है तो आप नोटबुक में भी इनको नोट कर सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जितने भी आप लोगों को अच्छे से लगे दोस्तों, इनको आप बुक में नोट कर सकती हैं। माफ़ी चाहूँगा, कर सकते हैं, कर सकती हैं, कोई भी हो, चाहे जेंडर का कोई ऐसा मायने नहीं रखता है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा का राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों? जैसा कि आप लोगों को पहले भी रिपीट कर चुके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, विशाख दत्त।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है दोस्तों? इनमें से कौन सा विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणावर्त को विभाजित करने वाली एक रेखा माना था? तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, राजशेखर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 कुमार का चरितम किसने लिखी थी दोस्तों? जो 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दोस्तों, ऑप्शन सी दांडी थे दोस्तों, दंडी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। निम्नलिखित में से किस विधा विधा के किसी क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है दोस्तों? तो गणित दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, न्यूटन से भी पहले की जो पृथ्वी होती है अगर सूर्य की तरफ अगर गुरुत्वाकर्षण करती है करके दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया है ये चीज़ें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथ पर अगर मेधातिथि ने टीका लिखी है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन ए मनुस्मृति में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर अगर एक महान था दोस्तों, तो ऑप्शन ए दोस्तों खगोलीय के विशेषज्ञ थे दोस्तों जो भास्कर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित की पुस्तक के लीलावती के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो गणित की पुस्तक है दोस्तों लीलावती, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य है दोस्तों, जो गणित से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है दोस्तों इनमें से? मालिकाग्निमित्रम बिल्कुल लिखा है दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी लिखा है दोस्तों। कुमार संभवम ये भी लिखा है दोस्तों। जो जनहरीकरण है दोस्तों, ये कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा तो दोस्तों डी राइट होगा। जनकीकरण जो हो दोस्तों, ये कालिदास ने नहीं लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने रचना की है, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, होगा 10 गीतिका जो है दोस्तों, इसकी रचना आर्यभट्ट ने करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास के किसके शासन काल में थे दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मैं, कालिदास। कुमार संभवम महाकाव्य के किसने लिखा था दोस्तों? कालिदास ने दोस्तों। कौन सी के कालिदास की रचना नहीं है इनमें से? ऋतु संहार कालिदास की है दोस्तों। मेघदूत भी कालिदास की है। 10 कुमार चरितम इनकी नहीं है दोस्तों। जो 10 कुमार चरितम है दोस्तों, ये कालिदास ने नहीं लिखी है दोस्तों। कुमार संभवम भी कालिदास की है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी हो जाएगा, माफी चाहूँगा, सी हो जाएगा। अगर 10 कुमार चरितम ये कालिदास ने नहीं लिखी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋतु संहार भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि मेघदूत, कुमार संभवम और जो ये मालविकाग्निमित्र में दोस्तों, ये लगभग सबको याद रहती हैं। ऋतु संहार कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि कालिदास के एक नाम का उल्लेख किसमें हुआ है दोस्तों? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन बी ऐहोल के एक उत्कीर्ण लेख में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास की साहित्यिक कृतियाँ का कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से? विक्रमोर्वशीय का कालिदास की बिल्कुल है दोस्तों। ऋतु का संहार भी, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, उनकी है। मेघदूत भी उनकी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कालिदास की नहीं है दोस्तों। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर अगर लिखने वाले के निम्नलिखित विदेशी के विद्वानों का सही का कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी पूछ लिया जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल बहुत बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन। तो देख लेते हो दोस्तों कि कौन सा क्रम सही होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, होगा टीसीएस हो गया। उसके बाद जो आया था मेगास्थनीज आया था दोस्तों। मेगास्थनीज के बाद फिलिनी आया था। फिलिनी के बाद जो आए थे दोस्तों होगा कास्मस आए थे। उसके बाद जो होगा इंडिको कोपले सतीश जो थे दोस्तों वो आए थे। तो इसका अगर जो बी क्रम है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी रूट्स ऑफ एशियन के इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दी की रूट्स ऑफ एशियाटिक जो होगा पुस्तक है दोस्तों, दी रूट्स ऑफ
एशियंट इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? माफ़ी चाहूँगा। तो WS होगा, जो WS अगर फेयर सर्विस है दोस्तों, उनकी एक पुस्तक है दोस्तों, दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस विदेशी विद्वान द्वारा का दुलवा होगा तथा होगा तयंगुर की रचना की गई है? किस विदेशी विद्वान द्वारा दोस्तों को दुलवा तथा होगा तयंगर की रचना की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तारानाथ ने दोस्तों। जो दुलवा अथवा का तयंगुर है दोस्तों, इसकी रचना का तारानाथ ने करी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसको तो सिंपल है दोस्तों, हेरोडोटस ही होंगे। बी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज भी भारत ने ह्वेंसांग को याद रखने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों। सियूकी की रचना करी थी दोस्तों ह्वेंसांग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था दोस्तों। डी इसका राइट होगा दोस्तों, नालंदा। नालंदा की जो स्थापना है दोस्तों, कुमार गुप्त ने करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्लड़ द्वारा रचित रात रंगड़ी निम्न से किससे संबंधित है दोस्तों? जो कल्लड़ द्वारा रात रंगड़ी की रचना करी गई थी दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन होगा सी इसका राइट है दोस्तों, कश्मीर के इतिहास से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन होगा एपिग्राफी के लेखक कौन है दोस्तों? इंडियन एपिग्राफी जो है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन होगा सी इसका राइट होगा दोस्तों, एफ का जो फार्जिटर जो है दोस्तों, इनकी रचना है इंडियन एपिग्राफी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85। कल्लड़ की राजतंगड़ी को किसने का आगे बढ़ाया था दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, जोन राजगय एवं श्रीवर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो राजतंगड़ी दोस्तों। ये भी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, फेमस ही है, लगभग 2-3 एग्जामों के बाद किसी न किसी में पूछ ही ली जाती है दोस्तों। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतंगड़ी। इसमें किसका इतिहास बताया गया है दोस्तों? कश्मीर का इतिहास बताया गया है राजतंगड़ी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्लड़ कृतक राजतंगड़ी में किसका इतिहास, जैसे कि दोस्तों आ गया है क्वेश्चन, तो कश्मीर का इतिहास बताया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्लड़ की राजतंगड़ी में कुल कितने के तरंगे हैं दोस्तों? तो 8 तरंगे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाकाव्य और पौराणिक का मूल पाठों में निबंधों अथवा का सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संकेत का कौन सा विद्वान का सर्वाधिक जिम्मेदार है दोस्तों? तो ऑप्शन है ए इसका राइट है दोस्तों। हर से एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी है ज़रूर क्वेश्चन, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा का सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सा विद्वानों का सर्वप्रथम का जिम्मेदार है दोस्तों? तो हर्ष है दोस्तों, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाण के किसके दरबार में थे दोस्तों? तो हर्ष के हो जाएंगे दोस्तों, सी इसका राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है दोस्तों, हर्षवर्धन को। इसको किसने हराया था दोस्तों? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था दोस्तों, नोट कर लें, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवियों का बाण के किसके निवासी थे दोस्तों? बता चुका हूँ मैं आप लोगों से पहले ही। उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, हर्ष के दरबार में थे ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी दोस्तों, बाणभट्ट। बाणभट्ट ये हर्षचरित के दरबारी कवि थे दोस्तों, तो सिंपल है, इन्होंने लिखी होगी, बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन अगर संस्कृत के ग्रंथ में पाया गया यौन प्रिया शब्द का द्योतक क्या है दोस्तों? यौन प्रिया किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो काली मिर्ची के लिए दोस्तों। डी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया, आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों?
जो श्रीमद् भागवत गीता है किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, इसकी लैंग्वेज क्या है, तो ऑप्शन ए संस्कृत दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का 96 की तरफ बढ़ते हैं। कौन अगर राम कथा के जैन अगर रूपांतर अगर पौगचरियम का अगर लेखक है दोस्तों, जो पौगचरियम है दोस्तों राम कथा के जैन रूपांतर, इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन अगर डी इसका राइट है दोस्तों, विमल सूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन का वास्तु शास्त्र का ग्रंथ नहीं है दोस्तों, इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा वास्तु शास्त्र का अगर ग्रंथ नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन का चूज़ करना है दोस्तों। मानसार है दोस्तों, सम्रांगण भी सम्रांगण का सूत्रधार ये भी एक शास्त्रीय ग्रंथ है दोस्तों। जो महावस्तु है दोस्तों ये नहीं होगा, सी इसका नहीं होगा, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे, तो मनु थे दोस्तों, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौंदरानंद का किसकी रचना है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो सौंदरानंद है दोस्तों ये किसकी रचना है दोस्तों, तो ऑप्शन का ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अश्वघोष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, न्याय सूत्र। जो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों न्याय सूत्र है, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है दोस्तों, ऑथर। स्वप्नवास दत्ता के ऑथर कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, भास हो जाएंगे। विरत कथा का लेखक कौन है दोस्तों, विरत कथा के लेखक कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन का बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, गुणाढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जो विरत कथा के लेखक हैं दोस्तों को गुणाढ़ हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण के शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा क्या है दोस्तों। जो कुषाण शासन काल में दोस्तों कनिष्क के शासन काल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, इसकी भाषा क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन का सी होगा दोस्तों, संस्कृत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है दोस्तों, तो ऑप्शन बी दोस्तों, मिलिंद पनो। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एक बार और रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पनो है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, जय संहिता हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रची मानी जाती है दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक है दोस्तों जो विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रची मानी जाती है, तो ऑप्शन का सी होगा दोस्तों, कर्प मंजूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हाल ही में किसी के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों, 2019 या फिर 20 के एग्जाम में, ऐसा ही हाल तो क्या दोस्तों 2-3 साल हो गए अब। एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है दोस्तों ये यूजीसी एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री से जो भी अगर यूजीसी की अगर तैयारी कर रहा है दोस्तों उनको भी काफ़ी हेल्प करेगी ये क्लासेस दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका अगर 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्राचीन भारत का वह कौन सा ग्रंथ है दोस्तों जिसका अगर 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो भागवत पंचतंत्र होगा मेरे हिसाब से दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र ही है, 20 का राइट ऑप्शन होगा। जो प्राचीन भारत का ग्रंथ है दोस्तों जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो पंचतंत्र है दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपि का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ललित विस्तार जो है दोस्तों के विभिन्न भारतीय लिपि का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भोजनशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भोजनशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है दोस्तों, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, को भगवती सरस्वती को माना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र के किसकी सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों, तो डी नहीं, बी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, माफी चाहूँगा, कुमारपाल।
जो महान जैन के विद्वान हेमचंद्र थे दोस्तों, ये कुमारपाल की एक सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों। हेडलाइन कर देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को। तो कुमारपाल थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 111 है दोस्तों। निम्नलिखित के मध्यकालीन विद्वानों के लेखकों में कौन का जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों? इन विद्वानों में दोस्तों कौन का जैन धर्म का अनुयायी था? तो ऑप्शन के 20 का राइट होगा दोस्तों हेमचंद सूरी। जैसा कि ऊपर भी देख चुके हैं दोस्तों, जो हेमचंद सूरी जो थे दोस्तों, एक मध्यकालीन का लेखक थे दोस्तों, जो जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी के विधिवेत्ता थे दोस्तों? मध्यकालीन का भारत के यशस्वी के विधिवेत्ता कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों विज्ञानेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने के काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है दोस्तों? किसने एक काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट है दोस्तों भोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीत गोविंद का रचयिता कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन अगर सी इसके राइट हो जाएंगे दोस्तों जयदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मालती माधव के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं दोस्तों। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मालती माधव के लेखक। ये जितनी भी मैं आप लोगों को दोस्तों रचनाएँ करा रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। ये पुस्तकें जितनी भी हैं, आजकल एग्जाम में ट्रेंड बदल चुका है दोस्तों, काफ़ी पूछी जाने लगी हैं, इसलिए हल्के में ना ले दोस्तों बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए, आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा होगा इस चीज़ से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है दोस्तों? कर्प मंजूरी भी लिखी थी दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग बात कर चुके हैं। कर्प मंजूरी के जो लेखक थे वो भी राजशेखर थे दोस्तों। तो ये किसके दरबार से संबंधित थे दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना का हर्ष द्वारा रचित नहीं है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, किसी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों ये। बाकी फिर एमपीपीसीएस में तो पूछा ही गया है दोस्तों। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों जिनमें पूछा गया होगा स्टेट लेवल के। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है दोस्तों। रत्नावली है दोस्तों, को नागानंद भी होगी दोस्तों। जो हर्षचरित होगी दोस्तों, ये एक हर्ष की नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी रचना जो बाणभट्ट ने करी थी दोस्तों, जो इसके हर्ष के दरबार का कवि था दोस्तों। तो प्रियदर्शिका जो है दोस्तों, ये भी हर्षवर्धन की है दोस्तों। रत्नावली नागानंद जो प्रियदर्शिका, एकदम नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों का हर्षचरित। ये अगर नहीं लिखी गई है दोस्तों हर्ष द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सा एक नाटक हर्ष द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो जैसा आप लोगों को पहले बता चुका हूं दोस्तों, 20 का राइट हो जाएगा प्रियदर्शिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन का मंत्री का वृद्धाकार का धर्म शास्त्र के ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात है दोस्तों? तो ऑप्शन का ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मीधर जो है दोस्तों, ये राजपूत काल के निम्नलिखित मंत्री एवं वृद्धाकार धर्मशास्त्र के ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात है दोस्तों लक्ष्मीधर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्ष हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वारामिहिर की एक पंच सिद्धांतिका का आधारित है दोस्तों, किस पर आधारित है दोस्तों? तो ऑप्शन 20 का राइट होगा दोस्तों यूनानी का ज्योतिर्विद्या पर आधारित है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वारामिहिर की है दोस्तों ये पंच सिद्धांतिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंधक का चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों जो मेरुतुंग है दोस्तों, ये चिंतामणि के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों। गोंडोवाहो के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों वाकपति। जो गोंडोवाहो के लेखक हैं दोस्तों वो वाकपति हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों।
किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव का स्थानिक मान की खोज करी थी दोस्तों? तो वारामिहिर आर्यभट्ट हो जाएंगे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आर्यभट्ट जो है दोस्तों, आर्यभट्ट ने दोस्तों को गणित में दशमलव का स्थानिक मान की खोज करी थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने के विधि व्यवस्था की शारीरिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है दोस्तों? तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मनु ने करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर होगा 126 है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को व्रातीय क्षत्रियों का दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी की क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है दोस्तों, इसलिए कि पेशेंस बना के रखिए। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना दोस्तों, थोड़ा समय दोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, उद्वंत प्रकाशक का लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो उद्वंत प्रकाशक है दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे दोस्तों मौलवी थे। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उद्वंत प्रकाशक के लेखक मौलवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विल्लर द्वारा का किस राजा का यशोगान किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य षष्ठम दोस्तों। विक्रमादित्य के षष्ठम के वो किया गया है दोस्तों, को गुणगान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान का 16 का अथवा का अभिज्ञान अभिलाषता का चिंतामणि जो है दोस्तों, एक बार और रीड कर देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। मान 16 का अथवा का अभिलाषिता का चिंतामणि का नामक का संग्रह किस में संगीत एवं नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, सोमेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंधक का चिंतामणि के रचिता कौन है दोस्तों? इनमें प्रबंधक जो चिंतामणि है दोस्तों, इसके रचिता कौन है? तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, मेरुतुंग। रिपीटेड है दोस्तों, पहले भी इसको कर चुके हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलियड द्वारा का किस राजा का यशोगान किया गया है? रिपीटेड है दोस्तों, विक्रमादित्य षष्ठम का। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन धर्मशास्त्र का गढ़वाल अगर राजा अगर गोविंद का चंद्र का मंत्री था दोस्तों? इनमें से कौन दोस्तों अगर धर्मशास्त्रकार अगर गढ़वाल अगर राजा का गोविंद चंद्र का मंत्री था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मीधर। राम अगर राम रागड़ हो गए, राम जो रांगड़ होगा अगर सूत्रधार है दोस्तों, ये किसकी कीर्ति है? तो ऑप्शन ए दोस्तों, भोज की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राजा ने एक मान 16 शीर्षक ग्रंथ की रचना करी है दोस्तों? जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ दोस्तों, सोमेश्वर तिथि ने करी है दोस्तों मान 16 शीर्षक ग्रंथ की रचना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वैसे तो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि मैं लोगों को आप पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बल्लाल अगर सेन ने अगर निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना करी है दोस्तों? बल्लाल सेन, बाहुबली याद आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। बल्लाल सेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, ए इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों का दान सागर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोचो एक को सोचो दो के साथ सुमेलित करना है दोस्तों, देख लेते हैं। तो जो इसका अगर ए ऑप्शन है दोस्तों, एक राइट होगा। एक बार आप लोग इसको मिला लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास काफ़ी वैसी लंबी हो चुकी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि परमाणु से जुड़े गए वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो परमाणु से जुड़ी गई वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार है दोस्तों, एक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन का डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऊवट। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, साहित्य एवं साहित्यकार उससे संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उनको हमने देख लिया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो दोस्तों, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है दोस्तों, उसको अगली क्लास में क्लियर कर दूं।
इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगर एशियन हिस्ट्री का अगला का चैप्टर होगा दोस्तों, अध्याय नंबर 15, उसमें देखेंगे हम पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक लेके दोस्तों। इसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।